मार्केट में एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है डिविडेंड स्टॉक्स को लेके। अगर आपने चेक करा होगा कि इंस्टाग्राम पे कुछ लोग पोस्ट डालते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो और आपको लाख रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा और 5 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका 20% का डिविडेंड का पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, जो कि आपको बैंक से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे ट्रैप्स में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट को मत बोलिए कि आपका नुकसान करा दिया। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी ने अगर प्रॉफिट ही नहीं किया होगा तो वो आपको डिविडेंड कैसे दे देगी। ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट प्रूफ होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर। मार्केट में बहुत मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट चेक करे हैं कि ऐसे ऐसे पोस्ट डाले हुए हैं लोगों ने कि ऐसे इस पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, डिविडेंड आपको आएगा एफडी से ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, अगर मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि अगर कोई कंपनी इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज नहीं कर पा रही पिछले कुछ महीनों से और उनको पर लीटर अराउंड 10 से 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो कंपनी इस साल में प्रॉफिट्स कैसे दिखाएगी। और यही हुआ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। उन्होंने पहले क्वार्टर के अंदर अपना प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाई दी और आने वाले इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाई देगी। और कंपनी ने लास्ट ईयर बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखा के कुछ लोगों को पागल बनाने की कोशिश करी हुई है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से आप दूर रहें और अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी तभी वो आपको डिविडेंड देगी। और ऐसी इंफॉर्मेशन से भी दूर रहें कि ये जो डिविडेंड है वो हर साल कंपनी देती है। कंपनी का जो रूल बुक होता है वो ये होता है, अगर एक साल में उस कंपनी ने अगर प्रॉफिट्स बनाए हैं और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी ये कहती है लेट्स से 20 से 30% हम अपना डिविडेंड देंगे, तो आपको एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी वाली कंपनी में आप अपना विचार बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को वेल डिफाइंड बनाया हुआ है कि वो हर साल 20 से 30% डिविडेंड देंगे और बाकी पैसा कंपनी के अंदर लगाएंगे। उन कंपनी से आप दूर रहिए जो कि अपना 90 से 100% का पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे बिजनेस में और पैसा डालने से हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर में दे देते हैं। तो कंपनी का आने वाले टाइम में अपसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा एक साल में कमाया वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप एक कंपनी में उस इन्वेस्ट करें जो कि रैशनली अपने शेयर होल्डर और अपने बिजनेस के लिए काम कर रही है। ना सारा पैसा शेयर होल्डर को बांट देगी तो बिजनेस पे फोकस नहीं करेगी और कंपनी का आने वाले टाइम में बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन मोड पे पैसा कम लगाया है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप से जरूर पूछें कि अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स ही नहीं कर रही तो वो इस साल आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड कैसे देगी। तो ऐसी सिचुएशंस में अपना नॉलेज बेस जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा जरूर बनेगा, लेकिन गलत टिप्स की वजह से लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन की वजह से स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि ये एक गैम्बलिंग वाली इंडस्ट्री है। तो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाएं। थैंक यू।